हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय सर, फिजिक्स वाले। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है बेसिकली? मेनली इसमें हमें फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ पढ़ना है। ठीक है, दो चीज है इसमें। इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक थॉट है वो इन्हीं पे बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग फैराडेज लॉ के बारे में। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। देखिए, फैराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट को हम ब्रीफ करेंगे और ये लॉ को पहले लिखते हैं। इन्होंने ये क्या कहा था? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लॉ है, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट के पूरे कंक्लूजन पे ही डिपेंड होता है, उसी पे बेस्ड होता है लॉ, कोई भी हो। तो इन्होंने ये कहा था कि कोई भी अगर कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर ये लूप कंडक्टिंग जो है क्लोज्ड है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस के साथ साथ इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस पहले हुआ है, उसके बाद अगर सर्किट क्लोज है तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज कंडक्टिंग लूप, राइट। ये लॉ है, ईएमएफ इंड्यूस माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसका अगर मैग्नीट्यूड पे बात करें ईएमएफ इंड्यूस का, तो ये मॉड लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग लूप। और फाई एम क्या है यहाँ पे? जो फाई एम लिखा हमने, ये है टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कंडक्टिंग लूप। मान लीजिए कोई क्वाइल है, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो पर टर्न फ्लक्स जो निकाल लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका n टाइम्स कर देंगे, टोटल कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको हम साइन के साथ लिखे तो माइनस डी फाइव बाई डी टी है, डी फाइव एम लिख रहे हैं। निगेटिव साइन बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्शन मतलब पोलैरिटी से रिलेटेड है। जैसे ईएमएफ है तो जैसे बैटरी का ईएमएफ होता है तो एक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, एक निगेटिव होगी। उसी को ऑब्जर्व करने के लिए माइनस लगाया गया। अगर डी फाइव बाई डी टी सपोज करिए पॉजिटिव है तो ईएमएफ इंड्यूस निगेटिव होगा। और अगर डी फाइव बाई डी टी का जो रेट है, फ्लक्स का बात कर रहे हैं, टाइम रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल, वो अगर निगेटिव है तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, बट इसको हम लेंजेस ला के थ्रू इस नेगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेंजेस ने इसको एक्सप्लेन किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डायरेक्शन के रिगार्डिंग, वो हम लोग अभी बाद में बात करते हैं। अब देखिए, एक चीज हमने यहाँ पे फाइम जो लिखा है कि टोटल फ्लक्स, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए लिख देते हैं एन फाइव। ज्यादातर बुक्स वगैरह में ये लिखा रहता है। एन क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल। फाई क्या है? फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न। एक टर्न से 5 फ्लक्स है तो एन टर्न से कितना हुआ टोटल फ्लक्स? एन टाइम्स 5। ठीक है, तो ये सिंबल को लेकर कंफ्यूज न होना है। यहाँ फाइव जो है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। एक टर्न से अगर 5 है तो एन टर्न से एन 5 होगा। मतलब हमने एक ही बात किया है कि टोटल फ्लक्स होना चाहिए हमेशा, चाहे वो सिंगल टर्न हो चाहे एन टर्न हो। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ही निकालना है कंडक्टिंग लूप के थ्रू। ठीक है, ये तो एक लॉ का ब्रीफ किया है हमने। और इस लॉ को इस मैथमेटिकली देखा जाए
तो ईएमएफ जो इंड्यूस है, आप केयरफुली देखिए अगर, तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस है only depends on time rate of total magnetic flux, through loop, right? सिर्फ टाइम रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा. इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे? मैग्नेटिक फ्लक्स से. मैग्नेटिक फ्लक्स इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम रेट से रिलेशन है. टाइम रेट ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा. हो सकता है ऐसा हो जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टाइम रेट है, यानी ईएमएफ इंड्यूस से रिलेटेड है, ईएमएफ इंड्यूस हो और हो सकता है फ्लक्स ना हो, कुछ भी हो सकता है. मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, तो इससे ये क्लियर लग रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. ये तो मैथमेटिकली है, d∅dt नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस बात सॉरी इसमें ईएमएफ इंड्यूस किस बात का होगा? अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा. बात सीधी है, एकदम सिंपल सी है. ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ईएमएफ इंड्यूस minus d∅dt is basically what? Slope of total flux versus time graph. आप कर सकते हैं इसे, ग्राफिकली देख सकते हैं, ये आप बात कर सकते हैं इसको. और बाकी हमने लिखा है कि ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से. इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसके टाइम रेट से रिलेशन है, बार बार ये कहा जा रहा है. अब देखिए इसका मैथमेटिकल कुछ और फॉर्मेट है. अब देखिए इंड्यूस करंट अगर बात करें, ये कब आएगी? ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल लूप कंडक्टिंग व्हाटएवर बी. ठीक है, ये तब आएगी इफ द कंडक्टिंग लूप इज क्लोज्ड. ठीक है, क्लोज्ड होगी तभी तो आएगी, अदरवाइज ओपन लूप होगा, कट कर जाएंगे लूप को, सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगी. दूसरा इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन है, आई को आप लिख सकते हो dq/dt 1/r d∅/dt ईएमएफ इंड्यूस. आप dq चार्ज इंड्यूस होगा अगर d∅ का फ्लक्स चेंज होता है. अगर इसे इंटीग्रेट कर दें तो 0 से q टोटल चार्ज इंड्यूस होगा, और ये 1/r, और मान लीजिए इनिशियल फ्लक्स से फाइनल फ्लक्स चेंज होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आएगा. इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू आएगी, फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्मूले का काम करेगा, राइट? तो दिस इज बेसिकली इंड्यूस चार्ज, इसको आप इंड्यूस चार्ज कहते हैं. ये इंड्यूस चार्ज का एक फॉर्मूला आ गया. ये तो मैथमेटिकल रिलेशन. लेंजेस यहाँ पे बात करें,
ये क्या क्या है लेंजेस लाने, लेंजेस ला क्या है, इन्होंने ये कहा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ किसी कंडक्टिंग लूप के थ्रू चेंज होगा, ठीक, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट अगर सर्किट क्लोज है तो वो आती है। ताकि ये डायरेक्शन ईएमएफ इंड्यूस का कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ hence the induced current will be in such a way that it always opposes the change in magnetic flux through the conducting loop। मतलब क्या होगा, इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ का सेंस डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होगा लूप के थ्रू, उस चेंज का हमेशा हमेशा अपोज करेगा। चेंज का अपोज करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है लूप के थ्रू तो उसको घटाने के लिए इंड्यूस करंट अपनी फील्ड इस तरीके से क्रिएट करेगी उसके अगेंस्ट में होकर कम करे, और अगर घट रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो उसको बढ़ाने के लिए उसी के सेंस में अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा होगा, चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, ये तो बात सीधी है, d5/dt 0। इसका लेंजेस लॉ का मतलब यही है, ठीक। अब लेंजेस लॉ के बात करें हम, एग्जांपल ले लें, ज्यादा बेहतर है। अगर स्टेटमेंट लिखे तो स्टेटमेंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज्ड conducting loop is in such a way that it always opposes the change in magnetic flux through the loop। मतलब आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, ये इट हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया था। इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, विच प्रोड्यूसेस किसने प्रोड्यूस किया था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने, टाइम के रेट के साथ जो फ्लक्स चेंज हो रहा था, आ रहा था, टाइम के साथ फ्लक्स का चेंज होना ही कॉज था ईएमएफ इंड्यूस करंट होने का, उसी का अपोज करेगी। इस तरीके से इसका सेंस होगा ईएमएफ इंड्यूस करंट का। ये तो स्टेटमेंट था, लॉ था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इसमें ये किसी कंडक्टिंग लूप के थ्रू फ्लक्स और टाइम का एक ग्राफ दिखाया जा रहा है। ठीक, ये फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा जा रहा है। फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कुछ जगह ऐसा भी दिख रहा है कि जहाँ पे कांस्टेंट नहीं चेंज हो रहा है। देखिए इसमें ग्राफ बनाना क्या है, हमें इस ग्राफिकल क्वेश्चन में इसके नीचे बात करें अगर, हमें ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ बनाना है। इन्हीं इंस्टेंट्स तक के लिए टाइम जो गिवन है, ईएमएफ इंड्यूस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है और इसी स्केल के अंदर बात करना है। अब देखिए ईएमएफ क्या होता है, -d5/dt। ये क्या चीज है, ये स्लोप है, स्लोप होता है tan थीटा।
अब देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहेगी, बट माइनस ऑफ स्लोप है। स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा और माइनस में आएगा। इसका मतलब ग्राफ ये यहाँ पे बनेगा कांस्टेंट लेवल का, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव साइड में कांस्टेंट बनेगा यहाँ, राइट। इसके बाद जो ग्राफ है यहाँ पे देखिए स्लोप यहाँ पे 0 है, ईएमएफ यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक। उसके बाद ये ग्राफ निगेटिव स्लोप है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है। स्लोप निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, ठीक। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है इस तरीके से, ये आई थिंक ये आईपीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है ये पुराने पैटर्न में, ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, अब देखिए इसमें यहाँ पे दो हमने फाइल लिया, और देखिए ये क्या है, एक तरह से कहा जाए ना तो ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था फैराडेस ने, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल। उन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया था कि अगर रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तो उसमें ऑब्जर्व हुआ, गैल्वेनोमीटर लगाया गया था कॉइल में, तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा था, इंड्यूस करंट आ रही थी, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, राइट। उन्होंने ये कहा था कि whenever there is change in magnetic flux with respect to time through any closed conducting loop, there will be corresponding induced current, induced EMF in that loop। और ये तभी होगा जब रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में। इस मैग्नेट को हम इधर ले जा रहे हैं, उन्होंने ये भी देखा कि इस मैग्नेट को जो नॉर्थ पोल जब इधर इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इस मैग्नेट का अपोज हो रहा है मोशन का, ठीक है। इसका मतलब कि कोई इसको अपोज करने के लिए सामने में यहाँ पे नॉर्थ पोल सेटअप किया है, आने नहीं देगा तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा तो इधर साउथ हो जाएगा, और इस ये भी अपोज करेगी तो ये साउथ को जाने नहीं देगा दूर, इसलिए सामने नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। मतलब आप इधर से अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ये जो है ना, ये डॉटेड पोर्शन है, मतलब ये पीछे साइड में है और इसमें ये पीछे साइड है। एक फिगर में डिफरेंस लाने के लिए बताया है जस्ट। अब ये देखिए, जब यहाँ से ऑब्जर्वर कोई देखेगा अपनी आंखों से, तो इसको ये साउथ पोल नजर आएगा। साउथ का मतलब होता है, सीधे कहा जाए तो क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट, और नॉर्थ पोल सेटअप करेगी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगी। यहाँ से देखते समय देखिए इसको साउथ दिख रहा है, यानी क्लॉकवाइज दिखेगा। इसमें क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे करंट जाएगी सामने से, इधर से खड़े होकर देखेंगे ये ऐसे घूम रही होगी क्लॉकवाइज। यहाँ यहीं से देख रहे हैं इस कॉइल को, तो ये नॉर्थ दिखेगा इसको। नॉर्थ मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे कुछ करंट दिखेगी इसमें। ये इस तरीके से बताया सकता है ये ऑब्जर्वर के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इस वाले में ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बताएगा, और इस वाले में क्लॉकवाइज करंट बताएगा, और यहाँ पे
एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट बताएगा और टोटली डिपेंड्स ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। इधर से आप देखेंगे इधर से अलग आएगा, यहाँ से क्लॉकवाइज आएगा और इसको एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, कि हमने इसके रिस्पेक्ट में लिखा है जो भी रिजल्ट लिखा है। ये एक लेंसेज लगा सिंपल सा एग्जांपल है जो कॉन्सेप्ट और बेसिक को क्लियर करने के लिए होता है। जब भी फ्लक्स वेरिएशंस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए आप बेसिक क्वेश्चंस पे जाओ, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर आप लॉन्ग न्यूमेरिकल्स में जाते हो। जैसे आप देखिए इसमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल बेसिक है, और एक यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड रीजन सेटअप किया और यहाँ पे लूप बना रहे हैं। देखिए यही लूप है, अपने 2-3 पोजीशन में दिख रहा है। 3 टाइम इंस्टेंट्स पे यही सेम लूप को दिखाया गया है। हुआ क्या है इसमें, देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, बस इसी रीजन में अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ना स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन सेटअप किया हुआ है। इस रीजन में हर जगह, बाकी जगह नहीं है, ये यूनिफॉर्म आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंडक्टिंग एक रेक्टेंगुलर लूप है सेम साइज का, एक इंस्टेंट ये एट टाइम t1 पे ये इंस्टेंट है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन है t2 टाइम पे, ये t3 टाइम पे थर्ड पोजीशन पे है। ये एंट्री ले रहा है यहाँ पे इस समय, और ये मूव कराया जा रहा है ये, और इस समय बाहर निकाला जा रहा है। अब देखिए ध्यान से एकदम सारा बेसिक इसमें पता चल जाता है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in this rectangular conducting loop at these 3 different instants। कंडक्टिंग लूप है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो घटाने के लिए जो इंड्यूस करंट अपनी फील्ड ऐसी देगी, ये क्रॉस फील्ड को अपोज करने के लिए डॉट सेटअप कर दे। तो हमें क्या चाहिए अपोजिशन करने के लिए, फ्लक्स के चेंज का अपोजिशन के लिए, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि क्रॉस चाहिए, देयर शुड बी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट होगी, ठीक। अगर आपको चाहिए डॉट अपोजिशन के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट होगी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से कहा जाए तो आप ये याद कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस को अपोज करना है क्योंकि बढ़ते हुए को घटाना है, इसलिए डॉट चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगी इसमें से, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द पूरा एरिया मर्ज है, कांस्टेंट। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा तो करंट किस बात का इंड्यूस, करंट जीरो। यहाँ देखिए यहाँ पे एक जो क्रॉस फील्ड है वो फ्लक्स कम हो रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए इंड्यूस करंट आएगी अपनी फील्ड को। रिक्वायर्ड क्या रिक्वायरमेंट है हमारा, क्लॉकवाइज करंट आनी चाहिए क्योंकि क्रॉस फील्ड सेटअप कराना है। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ये बेसिक के लिए बिल्कुल बेसिक लेंजेज ऑफ फैराडेज लॉ का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू।